यूट्यूब चैनल आई एम मरियम। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत अरसे के बाद मेरी वीडियोस आ रही हैं। तकरीबन 20 या 25 दिन के बाद मैंने वीडियो अपनी बनाई है, क्योंकि पाकिस्तान में आने के बाद घर की कुछ मसरूफियात, कुछ बच्चों की मसरूफियात, कुछ इनके एडमिशन की मसरूफियात, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और कुछ गेस्ट वगैरह घर आना शुरू हो गए थे और फिर बीच में बकरा ईद भी आ गई। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी तो मैं वीडियो बना नहीं पाई। मैंने मूसा को बहुत कहा कि ये वीडियो बना के डालें, पर इसने नहीं डाली। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी मक्के की जर्नी शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और गाइज, मैं अपना स्टार्टअप करती हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम 2023 में उम्रे पे गई थी तब से। तो गाइज, 2023 में मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे मूसा के पापा ने कॉल की कि आपका मैं उम्रे का वीज़ा लगवा रहा हूँ 3 मंथ वाला, तो आपकी अकेली का। तो मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगी तो मैं बच्चों के साथ आऊँगी, आप मेरा ना बच्चों के साथ वीज़ा लगवाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आना है तो आप अकेली आओ, बच्चों को नहीं लेके आना। तो गाइस, फिर मैं बगैर बच्चों के 2023 में फ़र्स्ट टाइम, ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं उम्रे पे गई थी, जिसकी मुझे खुशी भी थी। मैंने पहले सोचा कि मैं उम्रे पे ना जाऊँ, बच्चों के साथ ही जाऊँ। फिर मैंने सोचा अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया है, क्यों ना बच्चों के बगैर चली जाऊँ, क्योंकि बच्चे तो दोबारा भी मेरे साथ जा सकते हैं। अब मुझे बुलावा है, मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अकेले ही जाने का सोचा और 2023 अक्टूबर में मैं 3 मंथ वाले विजिट वीज़े पे उम्रे के लिए चली गई। जब मैं वहाँ पे गई हूँ, मैं आपको अपनी कैफियत दिल की बयान नहीं कर सकती। मैं जब वहाँ हरम में पहुँची हूँ तो मैं फ़ौरन ही वहाँ पे ज़मीन पे सजदा कर दिया मैंने, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह ताला ने मुझे आज यहाँ पे बुलाया है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं अपने बच्चों के बगैर 3 मंथ का मेरा वीज़ा था, लेकिन मैं वहाँ 2 मंथ लगा के आई, क्योंकि मूसा पीछे था, ये अपने ताई अब्बू और ताई अम्मी के साथ था पीछे। तो ये बहुत उदास हो गया था, रोने लग गया था। इसने मुझे वापस आने का कहा, जिसकी वजह से मुझे 1 मंथ अपनी टिकट पीछे करवानी पड़ी। और वहाँ पे मैंने अल्लाह ताला से जो जो दुआएं मांगी, मेरी वो सारी दुआएं कबूल हुई। फ़र्स्ट टाइम जब मैं उम्र पे गई तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है, अल्लाह मुझे अब बुलाना तो मुझे अपने बच्चों के साथ बुलाना, क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। फिर अल्लाह ताला ने बहुत जल्द ही मेरी दुआ सुन ली और 2024 मार्च में हम उम्रे पे पूरी फैमिली चले गए। पूरी फैमिली का विजिट वीज़ा निकलवाया और हम पूरी फैमिली उम्रे पे चले गए। फिर अल्लाह ताला ने हम पे बहुत करम किया अपना। हम पूरी फैमिली वहाँ सेटल हो गए और 2000 मार्च 2024 से हम मई 2025 तक वहाँ पे रहे। हमने यहाँ ये जो जितना अर्सा हमने वहाँ पे स्पेंड किया, बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। और अल्लाह ताला ने हम पे करम भी बहुत ज़्यादा किए। अल्लाह ताला ने हम सबको उम्रे की सादत तो बख्शी, लेकिन साथ ही हमें 2024 में हज की सादत भी बख्शी। जून में हम सब ने, पूरी फैमिली ने इकट्ठे 2024 में हज किया, और जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी थी कि मैं आज पूरी फैमिली के साथ, मैं वो आपको उस पल के बारे में बयान नहीं कर सकती कि हमने पूरी फैमिली ने जब हज किया तो अल्लाह ताला का हम पे इतना करम था, इतना करम था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, कि अल्लाह ताला ने मुझे पूरी फैमिली के साथ हज करने की सादत नसीब की, मुझे, मूसा को और इसके पापा को, इसके भाइयों को। तो गाइस, 2024 जून में हमने हज किया, उसके बाद हमने उम्रे किए और फिर उसके बाद हमने गलाफ़ काबा चेंज होता हुआ भी अपनी आँखों से देखा, जो ये सादत किसी किसी को नसीब होती है। इसके बाद हमने गुस्ले काबा भी देखा, यानी कि खाना काबा को गुस्ल देते हुए भी हम लोगों ने देखा अंदर से। सारा मंजर मैंने अपनी वीडियोस में भी कैप्चर किया है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो वीडियो आपको अपलोड करूँगी, ताकि आप लोग भी वो अंदर के मनाजिर देख सकें। हम वो खुशकिस्मत थे जिन्हें ये सादत मिली, और हजर अस्वद का बोसा लेने की 4 बार मुझे सादत मिली, 4 बार मेरे मोहम्मद मूसा को मिली, और बाकी मेरे बेटों को तो बहुत बार, वो तकरीबन हर बुध जाते थे हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने हम पे और भी बहुत सारे करम किए, जैसा कि हमने अपनी पूरी फैमिली वहाँ सेटल की, अपने बच्चों को वहाँ सेट किया। तो गाइज़, मेरा 2024 और 25 का एक्सपीरियंस मक्का में बहुत अच्छा रहा।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वहाँ की लाइफ के बारे में आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। तो गाइज वहाँ की लाइफ तो, उस जगह के क्या कहने हैं, क्या बात है उस जगह की, जहाँ पे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान हैं, जहाँ पे उन फिज़ाओं में प्यारे नबी की आवाज़ें हैं। जैसे वहाँ का जो माहौल है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे कोई ज़्यादा किसी से कोई इतनी बातचीत नहीं करता, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में रह के दिल उदास होता है, दिल को बेचैनी होती है, ये चीज़ ना मक्का और मदीना में नहीं है। मक्का में तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, और मदीना में तो इसकी क्या ही बात है। मीठी मीठी, जैसे आपने सुना ना, मीठी हवाएं, ठंडी हवाएं मदीने की, और वाकई मदीने की हवाएं बहुत ठंडी हैं, बहुत मीठी हैं। जब आप वहाँ जाएं, अल्लाह ताला आप सबको सादत बख्शे, और जो जा चुके हैं वो खूब जानते होंगे कि मदीने की हवाएं कितनी ठंडी हैं। मदीने की सुबह की हवाएं और शाम की हवाएं कितनी ठंडी हैं और कितनी पुरसकून है। वहाँ पे दिल को ना एक अजीब सा इत्मीनान होता है कि जैसे हमें कभी कोई दुख ही नहीं है, कभी कोई तकलीफ ही नहीं है। आप चाहे मक्के में रहें चाहे मदीना में, दिल को बहुत इत्मीनान होता है, एक दिली सुकून होता है वहाँ पे। ना किसी की कोई टेंशन होती है, ना कोई जहनी दबाव होता है, बस वहाँ हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है। वहाँ की लाइफ जो है, दिन के टाइम तो लोग जोहर के टाइम उठते हैं, फजर पढ़ के सोते हैं, जोहर के टाइम उठते हैं, और उसके बाद असर के बाद तमाम मॉल्स या मार्केट्स खुलते हैं। जो हरम के करीब है वो तो तकरीबन 24 घंटे शॉप्स खुली रहती हैं। बाकी जो मॉल वगैरह हैं वो असर के टाइम खुलते हैं, और तकरीबन सुबह फजर के वक्त बंद होते हैं। कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई सुबह फजर के वक्त। और पार्क्स तो वहाँ पे शाम को ही खुलते हैं, दिन में कोई पार्क खुले भी होते हैं तो वहाँ सन्नाटा होता है, कोई भी पार्क्स में नहीं जाता। और बच्चों की स्टडी के हवाले से बात करूँ तो बच्चों की स्टडी वहाँ मक्का में करीब तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई 1-2 इंटरनेशनल स्कूल हैं तो उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे अपने बच्चों की स्टडी को स्किप करना पड़ा इतना अर्सा, जितना अर्सा मैं वहाँ मक्के में रही हूँ। मैंने दोबारा कैरी ऑन पाकिस्तान आके किया है, मूसा की स्टडी और इसके भाई, बड़ा भाई है उसकी स्टडी, दोनों की स्टडी को मैंने पाकिस्तान आके कैरी ऑन किया। मुझे मक्का में रह के इनकी स्टडी स्किप करवानी पड़ी, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे इस चीज़ के बारे में। हाँ, जब मैं आने लगी थी, मुझे आने से 2 माह पहले मैंने मक्का का ग्रुप ज्वाइन किया था, लेडीज़ ग्रुप। तो उसमें फिर मुझे नॉलेज हुई कि यहाँ पे स्टडी भी है, बच्चों को स्टडी करवा सकते हैं। अगर मुझे वहाँ पे मालूम हो जाता तो शायद मैं यहाँ वापस पाकिस्तान ना आती। पाकिस्तान आके हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, ना मेरा दिल लग रहा है, ना मूसा का दिल लग रहा है। हम लोग बस दिल कर रहा है कि हम दोबारा वापस मक्का चले जाएं। तो आप सब लोगों से अपील है कि मेरे लिए और मूसा के लिए, सबके लिए दुआ करें कि हमारी फैमिली दोबारा मक्का सेटल हो जाए। तो गाइज, अब हम बात कर रहे थे बच्चों की स्टडी की। मक्का में तो दूर दूर हैं इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे स्टडी हैं, लेकिन वहाँ रियाल के हिसाब से जैसे 500 रियाल या 800 रियाल फीस है बच्चों की। पाकिस्तानी बनते हैं कोई 35,000 या 75,000 फीस पर मंथ। और अगर जद्दा भेजें तो जद्दा की बस बच्चों को स्कूल के लिए आती है। वहाँ पे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कोर्स पढ़ाया जाता है, या फेडरल का बोर्ड पढ़ाया जाता है, या GCS का या ICS का इसका कोर्स पढ़ाया जाता है। लेकिन जद्दा की बस आती है बच्चों को स्कूल लेने भी और उनको छोड़ने के लिए भी, तो इसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो वहाँ पे स्टडी बच्चों को करवाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। आप बच्चों को वहाँ स्टडी करवा सकते हैं। दूसरा, आप वहाँ पे खुद भी कोई वर्क अगर करना चाहती हैं तो जैसे मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था, आप ग्रुप ज्वाइन करके पार्लर का या इस तरह कुकिंग का, इस तरह का कोई छोटा मोटा कर सकती हैं। अदरवाइज वहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि लेडीज़ वहाँ पे जाके फ़ौरन एडजस्ट हो जाएं। लेडीज़ वहाँ एडजस्ट नहीं होती, वो ज़्यादातर घरों में ही रहती हैं, और बच्चों को भी घर में ही रहना पड़ता है जो स्टडी नहीं करते। इसीलिए मैं और मूसा ने ज़्यादातर हम हफ्ते में 3 या 4 दिन हम हरम में गुजारते थे। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता हम हरम नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ हरम में बहुत ज़्यादा रश होता था। और बाकी जो हरम में पूरा साल की रूटीन है, हमने हर जगह देखी है, हरम में हर जगह को जानते हैं, हर जगह का नॉलेज हो गया, हर मॉल का, हर जगह का। और बाकी बाज़ार वगैरह भी वहाँ पे ऐसे नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान में है। वहाँ पे मॉल्स हैं, आपने मॉल्स में जाके शॉपिंग करनी होती है, मॉल्स में ऑफर्स लगती हैं, वही आपने ऑफर अवेल करनी होती है। इसके अलावा अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी और समझ भी आई होंगी। बस आप लोगों से दोबारा अपील है कि दुआ कीजिए कि हमारी फैमिली दोबारा मक्के सेटल हो जाए। और बाकी आप मोहम्मद मूसा से मिलें, उससे पूछें कि उसका एक्सपीरियंस मक्का में कैसा रहा। पर बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान आने को दिल नहीं कर रहा था। आप लोग दोबारा दुआ करें कि मैं दोबारा मक्का जाऊं और आप लोगों के लिए हरम में दुआ करूं। और आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और दुआ करें मैं डेली इसी तरह वीडियो डालती रहूं।